आज का हमारा जो टॉपिक है डिबेट का, वो है कि क्या फर्क होता है एक रियल गुरु में और फेक गुरु में। मतलब कि अगर आप एक सिंसियर सीकर हो और कुछ सीखना चाहते हो किसी भी फील्ड से रिलेटेड, दैट कुड बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, दैट कुड बी रिलेटेड टू बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, दैट कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, कैसे फर्क करें कि वो जो इंसान है वो रियल है या फेक है, जेन्युइन है या फेक है। आप में से जो भी बोलना चाहते हैं कि सर मेरे हिसाब से रियल गुरु ऐसा होता है कि उसके पास में कुछ शक्तियां होती हैं, सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ये होता है वो होता है, वो सामने वाले का माइंड पढ़ सकता है, वॉट एवर इट इज, सामने से कोई और इंसान है वो उसको काउंटर करेगा या करेगी। आई थिंक कि जो फेक गुरुज होते हैं वो पॉजिटिविटी के बारे में कुछ ज़्यादा ही बात करते हैं। लाइक उन्हें लगता है कि नेगेटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमें सब कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए। जब भी उनके पास जाओ तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। बट जो रियल इंसान के पास अगर हम जाते हैं तो वो इस एक्सपेक्ट को भी समझेगा कि नेगेटिविटी भी एग्जिस्ट करती है। आजकल क्या ना बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्स भेजते हैं जैसे स्टॉक मार्केट का और बाकी चीज़ का, तो वो दिखाते हैं कि ये देखो ये जो है वो पैसे कमा रहे हैं इतने और ये इतने पैसे कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हो। वो ये नहीं देखते कि आपकी पर्सनालिटी उस चीज़ से मैच हो रही है नहीं हो रही, वो बस ये दिखाते हैं कि इतना पैसा कमा रहे हैं मेरे कोर्स लेके और आप लो और आप भी कमा लोगे। और यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, थोड़ा दिमाग लगाना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बोलोगे, मैं बस आपको सोचने के लिए बार बार प्रॉम्प्ट करूंगा। ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंसान बोल रहा है कि ये मेरा कोर्स है, इसको जिन लोगों ने लिया उसमें से ये लोग हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है वो झूठ ना बोल रहे हो, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये नहीं दिखाते कौन 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पैसा कमाया, 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा गंवाया, लेकिन क्या उन्होंने आपको बताया? ये तो शायराना माहौल बन गया। कमाया, गंवाया, क्या बताया? तो अगर कोई बता रहा है एग्जैक्ट आपको परसेंटेज, तो अगर पूरी चीज़ डिटेल में बता रहे हैं तो वो उस हिसाब से मेरे को लगता है सही है। जो रियल गुरु होता है वो जेन्युइनली लव करता है आपके जिसको वो पढ़ा रहा है या जिसको वो सिखा रहा है। लव मीनिंग कि उसके डिज़ायर को कंप्लीट करना चाह रहा है। वो फेक गुरु जो है वो अपने आप को लव कर रहा है उसके थ्रू। आपने कहा कि जो रियल गुरु है, जेन्युइन गुरु है, वो हमेशा पहले आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा, फिर अपने डिजायर्स के बारे में सोचेगा, राइट? ये कहना चाह रहे हो? ये मेरा पॉइंट है। क्या वो आपके डिजायर्स के बारे में सोचेगा या आपकी जो नीड है उसके बारे में सोचेगा? दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जा रहे हो तो आपका डिजायर क्या है? जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए उनके पैर को हाथ लगाते ही, ये आपका डिजायर है। तो क्या वो आपके डिजायर को पूरा करेगा? आई एम करेक्टिंग माई पॉइंट आफ्टर यू सेड। हाँ, तो वो एक्चुअली अल्टीमेट वेलबींग का देख रहा है। उसका मतलब वो एक्चुअल में देख पा रहा है कि उसके अंदर उसका जो डिज़ायर है वो भले ही वो चिंदी हो सकता, बट वो उसका डीपेस्ट डिज़ायर जो शायद उसको भी नहीं मालूम, स्पिरिचुअल गुरु का अगर कोई होगा तो उसके डीपेस्ट डिज़ायर या डीपेस्ट नीड जो उसको पूरा करेगा। सर मेरे माइंड में आपने जब रियल गुरु बोला तो एक सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग ये आई कि रियल गुरु सर वो होता है जो निस्वार्थ करे कुछ भी। मतलब अगर रियल गुरु मतलब सर मैं सर क्या एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकता हूँ किसी का? हाँ हाँ बताइए ना। मतलब सर मैंने आपको गुरु माना है। किसी का बोल के मेरा ही दे दिया एग्जाम्पल। ये आपको पता है, आप मेरा बोलते तो मैं मना कर देता, है ना? हाँ, चलो कोई बात नहीं, बोल दो, आगे बोल दो। एक्चुअली सर मैंने आपको ही माना है सर, और किसी का कैसे कह सकता हूँ? हाँ। क्योंकि मैंने आपको ही सुना है सर। आपसे मैं जो भी सीखता हूँ, और मतलब कोई भी गुरु अगर आपकी जगह कोई और हो या आप हो, तो सर अगर कोई और होगा तो मुझे लगता है कि वो इंसान कुछ चीज़ों में सर अपनी वो सेल्फलेसनेस नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि आपने मेरी बात करी तो मैं अपनी बात करता हूँ, ये भी तो हो सकता है कि ये मेरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो बहुत बड़ी, कि मतलब आप लोगों को ऐसे दिखा करके कि मैं फ्री में कर रहा हूँ, सेल्फलेस होकर के कर रहा हूँ, और पीछे हो सकता है मेरा भी कोई मोटिव हो। लेकिन सर मुझे ऐसा आज तक फील नहीं हुआ कि आप अपने लिए सोच रहे हो। एक्चुअली एक स्टूडेंट को फील हो जाता है सर। मतलब अगर किसी का आप किसी के गुरु हैं तो एक इंसान को फील हो जाता है। मैं आपको 6 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो 6 साल में तो इतना तो समझ में आ जाता है वीडियोस देख के कि इनका क्या मोटिव है मेरे को लेके। तो सर मुझे आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि आपका इसके पीछे कोई मोटिव होगा। इतने सालों में 10-12 सालों में अगर कोई मोटिव होगा भी तो उसमें भी हमारा ही भला होगा। सर मैं नेगेटिव और पॉजिटिविटी में ऐड करना चाहूँगा। एक जो टीचर होता है वो नेगेटिविटी भी बताता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारे पीछे एक उस नेगेटिविटी के पीछे एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। लाइक यूपीएससी में 1000 वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें 10 लाख बंदे फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर हमें एक टीचर बता रहा है कि उस एरिया से आपको मतलब अपने आप को ये इतना सिक्योर करना है कि आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं उसको क्रैक करने के लिए, तो आप उसमें जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन क्विट दैट। तो जब लाखों रुपए को इंसान किसी से ले रहा है तो क्या वो चाहे तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 10-20 साल 30 साल के बेस पे क्या वो ये जज नहीं कर सकते कि इसके होने की क्या पॉसिबिलिटी है, इसके ना होने की क्या पॉसिबिलिटी है, और उसको पहले ही बता दिया जाए और फिर उससे पैसे लिए जाए?
क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और फिर वो उनको बोले कि भाई मेरे हिसाब से आपके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको करना ही है तो हमारे इंस्टीट्यूट में तो फीस बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए है, कुछ टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं या ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप जाके उनसे पढ़ लो।